गुड्डा, कैसे हैं? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? दफ्तर 1.0 में सभी मेरे गुड्डा गुड़ियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर जो है वो 14 है, जहां पर आज हम चतुर्थांश पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जाके, क्योंकि इसका वेटेज काफी बड़ा है और वेटेज के हिसाब से इसके क्वेश्चंस उतने बड़े नहीं होते हैं। उसके वेटेज के हिसाब से, समझना मेरी बात को, वेटेज के हिसाब से क्वेश्चंस उतने बड़े नहीं होते, परंतु इसमें फॉर्मूला भी बहुत होते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी इसमें ट्रिक होती हैं जो आप अगर समझ गए तो आप कोऑर्डिनेट को बना ले जाएंगे। अगर नहीं समझे तो आप कोऑर्डिनेट को भी नहीं बना पाएंगे। अगर कोऑर्डिनेट को नहीं बना पाएंगे तो आप फॉर्मूला को नहीं बना पाएंगे, फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चंस भी आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप चुटकियों में भी सीख सकते हैं और आप चाहें तो सालों में भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो मैं ऐसा टॉपिक आज लेकर आया हूं जो आपके दिमाग में दस्तक देगा, आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगा कि आखिर में ऐसा कोऑर्डिनेट की ट्रिक्स हमने आज तक कहीं नहीं देखी है। ठीक है, तो बिना देरी के मेरे प्यारे गुड्डा, मेरी प्यारी गुड़िया, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अभी के अभी जस्ट नाउ कर लीजिएगा। और ये वीडियो उनके पास में जरूर आप शेयर कर दें जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, 9th से 12th लेवल के कोई भी हो, उनके पास में ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 14 है, जहां पर आज चतुर्थांश को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इसमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। लगभग ये बढ़ जाएगा, जाके 3 क्लास बढ़ जाएगी इसकी। ठीक, तो ये क्लास नंबर आज इसकी 1 है, ये याद रखना, क्लास नंबर 1 है। इसकी क्लास नंबर 1 है। ठीक है, चतुर्थांश होता क्या है? चतुर्थांश होता क्या है? चतुर्थांश देखो, एक ये हमारा सर्कल है, समझना मेरे प्यारे गुड्डा। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है तो आप बताएंगे कि एक जो वृत्त होता है, एक वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, देखो मैंने एक वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों को बांट दिया, इसमें आप कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, इसी को बोला जाता है चतुर्थांश। ठीक है, वृत्त के 4 भाग कर दिए गए, उसमें से कोई भी एक आप भाग ले लो, कोई भी, उस भाग को हम बोलते हैं चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझना। अगर ये एक वृत्त 360 डिग्री का होता है तो एक जो होता है, एक कितने का होगा? एक जो चतुर्थांश होगा वो कितने कितने का होगा? तो आप बोलेंगे 360, 4 है, बोले भैया 4 से आप डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो एक चतुर्थांश यानी एक कोऑर्डिनेट कितने का होता है? आप बोलेंगे 90 डिग्री का। क्या ये बात आपके दिमाग में घुस गई? फिर से बोल रहे हैं, एक हमारा वृत्त है, वृत्त के हमने 4 पार्ट कर दिए, उसका कोई भी एक आप पार्ट चाहिए, ये इसमें से कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, एक पार्ट ले लो, उस पार्ट को बोला जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश की इंग्लिश मीनिंग होती है कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक वृत्त जो होता है उसका कोण कितना होता है टोटल? आप बोलेंगे 360 डिग्री। 360 डिग्री अगर होता है तो एक चतुर्थांश की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 4 चतुर्थांश से पूरा एक वृत्त है तो 360/4 करने तो एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई? बोले भैया 90 है। बात इतनी दिमाग में घुस गई।
जल्दी बता रहे हैं, जल्दी नहीं बता रहे हैं। और मैथ जो है, मैथ फ्लो के साथ में पढ़ा जाता है, कॉन्सेप्ट के साथ। एक बार दिमाग में घुसी ऑटोमेटिक क्वेश्चन हमारे होने लगते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं कि एक हमारा सर्कल है, सर्कल के हमने 4 पार्ट कर दिए। 4 पार्टों में से कोई एक पार्ट ले लो। पार्ट यानी ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें कोई भी एक पार्ट ले लो। क्या भैया? कोई भी पार्ट एक ले लो तो उस पार्ट को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो अब हमारे दिमाग पे आते हैं कि एक कोऑर्डिनेट कितने डिग्री का होता है? बोले भैया 90 अंश का। कैसे? प्रूफ मैंने कर दिया। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो एक हमको कोऑर्डिनेट का मान पूछना है, तो हमारे 4 कोऑर्डिनेट हैं, तो 360/4, तो एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखना, टॉपिक आज मजेदार है। समझना मेरे प्यारे बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक केंद्र होता है। केंद्र यानी इसको आप O मान लो या 0 डिग्री मान लो। कितना होता है? 0 डिग्री। O मान, क्या O मान। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? हमेशा ये हमारा होता है एक्स अक्ष, अरे सॉरी एक्स होता है। ये हमारा तो होता है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बोल लेंगे। ये ऊपर होता है हमारा वाई और नीचे होता है वाई अक्ष। कंसेप्ट सीखते हुए चलेंगे बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर लंबा होता है, कोई बात नहीं, मैं उसको पार्ट में बांट दूंगा। ठीक है, चलो। एक सर्कल कितने अंश का होता है? तो आप बोलेंगे भैया एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। बात इतनी क्लियर हो गई? ठीक। यहां पर होता है हमारा 0 डिग्री यानी 0 अंश। यहां पर होता है हमारा 90, यहां पर होता है 180, यहां पर होता है 270, और फिर यहां पर लोड करा जाते हैं 360। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक, 0 से हम 90 गए, 90 से 180 गए, 180 से 270 पर आए, 270 से फिर हम 360 पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बात तो समझते हुए चलना कि हम 0 से 90 गए, 90 से 180 गए, 180 से 270, 270 से 360। जितने हम चक्कर लगाते जाएंगे इस प्रकार से, सुनना, जितने भी हम चक्कर लगाते जाएंगे जिस प्रकार से, जितने भी चक्कर लगाते चले जाएंगे 360 उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी 360 वैल्यू कितने की आई है? आप बोलेंगे भैया एक राउंड की। अगर यहीं पर 2 राउंड हो जाए तो यहीं पर 0 डिग्री 360, 720, कितना? 720। थर्ड राउंड में आते हैं तो फिर इसका मान बढ़ता है, फोर्थ राउंड में आते हैं फिर इसका मान बढ़ता है। क्लियर हो गया बात? कि जितने भी राउंड हम भरेंगे, जितना भी राउंड हम चलेंगे, उतना ही मान हमारा कितना होता है? बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक, देखो यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है प्लस प्लस। क्या होता है? प्लस प्लस। पहले वाले कोऑर्डिनेट में, इसको पहली बार बताते हैं। ये हमारा पहला चतुर्थांश है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये हमारा होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा चौथा कोऑर्डिनेट है।
ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत तो है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमेशा क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमेशा प्लस प्लस होता है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो, ये रटने वाली चीज नहीं है। यहां पर देखो 180 ज्यादा है भैया, 180 ज्यादा है किससे, 90 से, तो यहां पर क्या एक्स अक्ष है, तो यहां पर हो जाएगा जब माइनस और प्लस। 360 सॉरी 180 और 270 एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस। अभी इसकी ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर आते हैं, वाई अक्ष है जी, वाई अक्ष है और एक्स अक्ष। एक्स अक्ष क्या होता है, प्लस के लिए डिनोट किया जाता है, और सॉरी एक्स जो होता है वो प्लस के लिए और अक्ष जो किया जाता है वो माइनस के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस, सॉरी प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि 360 का मान ज्यादा है और ये किसका है, ये कम है, 270, ठीक है। ये साफ कर दे, ये साफ करते, अभी तो लंबा टॉपिक है ये बात याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत? नोट पॉइंट डालेंगे, नोट पॉइंट सुनो, अगर घड़ी की दिशा में अगर हम घूमते हैं, घड़ी कैसी चलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, तो आप क्या बोलेंगे, घड़ी किस प्रकार से चलती है, आप बोलेंगे भैया क्लॉकवाइज। अगर हमारा क्लॉकवाइज हम घूमते हैं, क्लॉकवाइज, तो हमारा एंगल कैसा होगा, एंगल आप बोलेंगे भैया घटेगा, यानी माइनस होगा, क्लियर है। अगर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमारा एंगल कैसा होगा, आप बोलेंगे भैया एंगल कैसा होगा, बोलेंगे भैया घटेगा। बात नहीं समझ में आई? अगर हम घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल हमारा कैसा होगा, भैया घटेगा, ठीक है। दूसरा की पॉइंट, वहीं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा एंगल कैसा होगा, एंगल जो होगा वो हमारा प्लस होगा, यानी बढ़ेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? देखो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत घूम रहे हैं, वामाव्रत, तो इस प्रकार से घूम रहे थे, देखो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर ऐसे ही बढ़ते हुए चला जाएगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हैं तो एंगल हमारा कैसा होगा भैया, बढ़ेगा। कैसा होगा, एंगल हमारा बढ़ेगा। बात क्लियर है? फिर से बता रहे हैं कि अगर हमारा एंगल जो है क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमेगा, घड़ी की दिशा में अगर घूमेगा तो एंगल हमारा कैसा होगा, घटेगा। बात क्लियर है? अगर घड़ी की विपरीत दिशा में अगर हमारा एंगल चलेगा या घड़ी विपरीत दिशा में चलेगी तो एंगल हमारा कैसा होगा, प्लस होगा। क्या बात इतनी मेरे प्यारे गुड्डा गुड़ियों के दिमाग में घुसी, घुसी कि नहीं घुसी? बोलो मेरे प्यारे गुड्डा, जल्द अब तो बता दो यार। अब नहीं आए तो फिर नहीं समझ सकते हो आप, कभी फिर नहीं समझ पाओगे। अभी बताओ, नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूं। अगर क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर घड़ी हमारी घड़ी इस प्रकार से घूमती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1 2, अगर घड़ी की दिशा में अगर हम चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं तो एंगल हमारा कैसा होगा भैया, घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? अगर घड़ी की हम विपरीत दिशा में चलेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा एंगल कैसा होगा,
एंगल कैसा होगा, तो आप मेरे प्यारे गुड़िया बताओगे, गुड्डा बताओगे कि एंगल हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्या बात क्लियर हुई? एक मिनट रुको, ठीक है। देखो, अगर क्लॉकवाइज तो एंगल घटेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल हमारा बढ़ेगा। दूसरी ट्रिक याद रखो, दूसरी ट्रिक याद रखो। आप बोले भैया दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक क्या है? एक होता है अष्टक, ASTC। ASTC आप हमेशा बोलेंगे कि ए का मतलब होता है ऑल, पहली बात। एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है टेन, सी का मतलब होता है कॉट। ठीक है, ASTC, ASTC। ठीक है, ASTC यहां पर आप रखेंगे कॉस। ASTC, ठीक। ऑल जो आता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। किसमें भैया? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड जो साइन है ये किसमें आता है? बोलेंगे भैया सेकंड कोऑर्डिनेट में। 10 जो है ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। कॉस जो होता है वो हमारा किसमें आता है? आप बोलेंगे भैया फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या बात इतनी क्लियर है? क्या बात इतनी क्लियर है? ठीक है, तो ए का मतलब क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। बोलेंगे जी भैया आएगा, तो ए एस टी और सी, ASTC। यही तो लिखे हैं। ट्रिक के माध्यम से समझ लो कि अष्टक, ए ऑल, एस साइन, टी टेन, सी कॉस। तो जो ए जो है, ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एस सेकंड कोऑर्डिनेट में, 10 थर्ड कोऑर्डिनेट में, और जो है हमारा एस जो है, सॉरी सी किस में आएगा? बोले भैया सी जो आएगा वो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। क्लियर है? ठीक। इस ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। ठीक। एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक, यहां पर लिख लो साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। बाकी सभी निगेटिव। ठीक। ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन,
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब कैसे भैया? निगेटिव। टेन भैया, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक, क्या होता है भैया? कॉट। यहां पर लिख लो साइन थीटा, कॉस थीटा, यहां पर लिख लो टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। क्या बात क्लियर है? अभी रुको, रिवाइज करवाते हैं, परेशान मत होइएगा मेरे प्यारे गुड्डा। सी कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है भैया? सेक। आप बोलेंगे भैया कॉस और सेक को छोड़कर कॉस ठीक, कॉस और सेक थीटा को छोड़कर, यानी कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ठीक, देखो ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, जितने भी फंक्शन रहेंगे सारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव रहेंगे। साइन और कॉसेक को छोड़कर सभी कैसे रहेंगे भैया? निगेटिव। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे रहेंगे? निगेटिव। कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभी कैसे रहेंगे भैया? निगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे गुड्डा को? जल्दी बताओ। आज फॉर्मूला नहीं सीखेंगे, परेशान मत हो। कल फॉर्मूला सीखेंगे, परसों कल फॉर्मूला सारे हो जाएंगे, परसों क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करेंगे। 3 से 4 क्लास हो जाएंगी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो क्या ट्रिक समझ में आई? क्या मेरा तरीका समझ में आया आपको? ये जल्दी से बता दो। ठीक, ये याद रखना कि जो भी दूरियां चली जाती हैं, वो 0 डिग्री से चली जाती हैं। कहीं भी जाओ, इधर जाओ तो डिस्टेंस, इधर जाओ तो डिस्टेंस, इधर जाएंगे तो डिस्टेंस कहां से? 0 से। यहां पर जाओगे तो भी 0 से। लिख लो फिर एक की पॉइंट ऑफ नोट पॉइंट डाल के लिख लो, सारे कोण 0 डिग्री से मापे जाते हैं। सारे कोण कहां से मापे जाते भैया? 0 डिग्री से। यहां से यहां भी आएंगे तो कितना आ जाएगा भैया? डी। यहां से इस साइड जाएंगे तो भी डी, इस साइड जाएंगे तो भी डी, और इस साइड जाएंगे तो भी डी। क्या बात क्लियर है? क्या मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया को बात क्लियर है? अरे बता दो यार, इतना शानदार तरीके से क्लास है, बता दो। स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर मारेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर मारेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, ठीक है? ठीक, देखो बात याद रखना, सबसे ज्यादा बच्चे अगर चूक करते हैं तो इसी जगह पर करते हैं जो अब मैं लिखाने वाला हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा बच्चे अगर चूक करते हैं तो अब जो मैं लिखाने जा रहा हूं उसी पर करते हैं। ठीक, देखो अगर हमारा 0 से 0 बोलो, अगर हमारा 90 और 270 है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो ये हमेशा कैसे होंगे भैया? ये आप बोलेंगे चेंज होंगे। कैसे होंगे मेरे भाई भैया? चेंज होंगे। कैसे होंगे? चेंज होंगे। अगर 180
और 270 बोल रहे 180 और 360 होंगे, तो आप बोलेंगे भैया ये चेंज नहीं होंगे, यानी नो चेंज। क्लियर? 90 और 270 ऊर्ध्वाधर खड़ी है, 90 और 270 बोले जी भैया खड़ी तो है, जी भैया खड़ी तो है, तो आप बोल देंगे कि जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, लिख लो सीधा ऐसे, मैं ट्रिक बता रहा हूं, खड़ी हुई लाइन पर, खड़ी हुई लाइन पर जो ऊर्ध्वाधर है ना सीधा, खड़ी लाइन पर बदलेगा, बदलेगा। ठीक, जो लेटी हुई है, लेटी हुई है, तो उसमें कोण नहीं बदलेगा। ठीक है, क्या बात मेरे प्यारे गुड्डा को समझ में आई? जल्दी बता दो यार। फिर चाहे वो 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, फिर से बोल रहा हूं, चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो वो सारे क्या होंगे? चेंज होंगे। ठीक, 180 360 है, तो वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, क्या हो जाएगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आज मैं एक चीज लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद में क्लास एंड हो गया। अष्टक के अपने अपने नियम है, ठीक है। लिख लो यहां पर कि साइन हमेशा चेंज होगा, साइन थीटा हमारा चेंज हो जाएगा जाके कॉस थीटा में, कॉस हमारा चेंज हो जाएगा जाके कॉस थीटा हमारा साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज हो जाएगा भैया कॉट थीटा में, कॉट थीटा चेंज होगा भैया हमारा टेन थीटा में, सेक थीटा हमारा चेंज हो जाएगा जाके कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज हो जाएगा जाके भैया सेक थीटा। क्या बात क्लियर है? ये आप चीज जरूर नोट डाउन आप करके चलेंगे, ठीक, ठीक है, ये चीज आप जरूर नोट पॉइंट करके चलेंगे कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगता है, हर चीज आपको बताना पड़ता है, तो आपको मैंने हर चीज बताई है। कंसेप्ट अभी रह गए हैं, अभी कंसेप्ट ये नहीं सोचना कि कंसेप्ट हमारे पूरे हो गए हैं, इसके 1 2 3 4 5 जितनी क्लास होगी कर देंगे, कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे। मैंने क्या बोला, दफ्तर 1.0 सीरीज एक अपने आप में दमदार सीरीज बनेगी, तो मेरे प्यारे गुड्डा बनेगी। ठीक है, तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोले जी भैया आ गई। क्या मैं साफ कर सकता हूं इतना? ठीक, देखो
आज एक लाइन के फॉर्मूले जान लेते हैं जब आप जिद्दी कर रहे हो। जैसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा या माइनस क्या माइनस 60, तो क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा टेन 90 माइनस थीटा हो, कॉट 90 माइनस थीटा हो, सेक 90 माइनस थीटा हो और कॉसेक 90 माइनस। अभी मैंने आपको साइन 90 माइनस थीटा बताया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि चाहे 90 प्लस थीटा हो 90 माइनस थीटा हो तो वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन किसमें चेंज होता है भैया, बोलेंगे कॉस में। किसमें, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसमें हो जाएगा, अभी बताया कि कॉस किसमें चेंज होता है, आप बोलेंगे भैया साइन में। टेन को भैया कॉट में चेंज करते हैं, कॉट को टेन में चेंज करते हैं, सेक को हम कॉसेक में चेंज करते हैं और कॉसेक को सेक में चेंज करते हैं। लो फॉर्मूला की स्टार्टिंग हो गई, या आप यहां पर प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड लिखो, इस साइड या इधर नीचे लिख दो। साइन 90 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा जाके कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा कैसा हो जाएगा भैया, साइन थीटा। टेन 90 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा भैया जाके कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा जाके भैया किसका, और ये सब डिग्री में है भैया, नहीं तो आप डिग्री ना लिखो, मैंने खुद ही ना लिखी है। टेन थीटा कॉसेक 90 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा जाके सेक थीटा। सेक 90 माइनस प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा जाके कॉसेक। लो फॉर्मूला की स्टार्टिंग हमने कर दी, ठीक है। ये भी आप सही है, ये भी सही है, वो साफ नहीं लिखा था, ये मैंने साफ लिख दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारते भैया, कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। कंसेप्ट आप पक्का उम्मीद करेंगे कि हमारे सारे गुड्डा बहुत अच्छे से कंसेप्ट सीखे होंगे। नहीं सीखे हैं तो वीडियो आप दोबारा पॉज करके आप पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा सेलिंग मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो कैसी लगती है मेरे प्यारे गुड्डा, तो आप रिस्पॉन्स मेरे को जरूर दिया करो, जिससे कि मेरे को पता चले कि आपका रिस्पॉन्स हमको बहुत मोटिवेट करता है। और प्लीज़ यार वीडियो को वॉच किया करो, व्यूज़ नहीं आ रहे यार, क्या कर रहे हो आप लोग, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, आपके लिए मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ क्या। आप वीडियो को वॉच तो करो, एक बार देखो कि आखिर में कैसा पढ़ाया गया है, छोटा भाई समझ के आप देखो भैया मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, एक बार वॉच करो और फिर जाके एक बड़े टीचर से आप कंपेयर करके देखो जाके क्या उनके उसमें अच्छा मिल रहा है या छोटे भैया वाले में मिल रहा है। एक बार कंपेयर करके देखो, आप उनको क्यों सपोर्ट करते हो जाके, क्योंकि उनके व्यूज ज़्यादा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है, इसलिए छोटे टीचर्स को भी एक बार सुन के देखो तो आपको मालूम चलेगा कि वाकई में एक छोटा टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है उसमें उसके कंटेंट में भी दम है, वो भी मेहनत कर रहा है, उसको भी हमको सपोर्ट करना चाहिए, उसके वीडियो को वॉच करना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम है हम उनके व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, अवेलेबल आपके लिए हमेशा रहेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो मैं चैनल पर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फ्री PDF मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ, आप कहीं से भी तो पढ़ें,
कहीं से भी तो पढ़े, छोटे छोटे टीचर्स की आप वीडियो देखें और फिर आप बताएं कि हाँ छोटे टीचर के कंटेंट में दम होता है या बड़े टीचर्स के कंटेंट में दम होता है। ठीक है, तो एक बार प्लीज आप वीडियो को वॉच कीजिए, फिर देखिए, जो ना आए कॉल करके पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं मिलेगा कोई कॉल करके आपको बता रहे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप मेरे छोटे बड़े भाई हो। ये एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि मैं व्यूज के लिए बोल रहा हूं ना। आप मेरे छोटे भाई हो, छोटी बहनें हो, छोटे गुड्डा गुड़िया हो, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, आप बड़े हैं तो भी हम आपसे छोटे हैं, अगर आप छोटे हैं तो हम आपसे थोड़ा बहुत बड़े हैं। ठीक, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके जैसे ही हम भी तैयारी कर रहे थे, आपके जैसे हम भी तैयारी कर रहे थे और हमने मुकाम हासिल किया, और आप भी अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, मेरी प्यारी गुड़िया। और आप एक बार कंटेंट देखें, जो ना समझ में आए आप मेरे को बताएं, कॉल करके स्पेशली आप बोल सकते हैं और मैं उसके लिए राजी हूँ। आपके कॉल पर बात करूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि ये फलाना ठिकाना, ये कुछ नहीं, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो आप छोटे टीचर्स की एक बार वीडियो आप जरूर वॉच करें। ठीक है, और ठीक है, तो इसी पर एक शायरी हो जाए, ये इसी पर एक शायरी हो जाए। क्या शायरी के लिए राजी है? कि सजने संवरने का शौक नहीं उनको, कि सजने संवरने का शौक नहीं उनको, वो एक छोटी सी बिंदी और एक प्यारा सा सूट, एक छोटी सी बिंदी और एक प्यारा सा सूट। फिर से सुनना, कि सजने संवरने का शौक नहीं उनको, कि सजने संवरने का शौक नहीं उनको, वो एक प्यारा सा सूट और एक छोटी सी बिंदी लगा ले तो क्या खूब लगती है। और ये कैटरीना आलिया भालिया कुछ भी हो, ये कैटरीना आलिया भालिया कुछ भी हो, उन सबसे खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आप बने रहिएगा सैलेंड मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हमेशा आप खुश रहिए माता। ठीक है।